बाज़ार से मिलने वाला ये नाश्ता कई बार आप लोगों ने बाज़ार से लिया होगा, लेकिन मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे। नरम और सॉफ्ट सी पूरियाँ तैयार करेंगे, साथ में ही चने और नरम और मुलायम सा हलवा तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। क्या होता है, घर में जब हम बनाते हैं हलवा पूरी और चने तो वो बाज़ार सा टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार से हलवा पूरी और चने मंगाना छोड़ देंगे। जब मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, फूली हुई और नरम व मुलायम सी पूरियाँ तैयार होंगी और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि घर पर अपने हाथों से हमने ये पूरियाँ बनाकर तैयार की हैं। चने तो इतने गज़ब के बनेंगे कि आप बाज़ार से चने लाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इस मज़ेदार से नाश्ते को आप संडे वाले दिन घरों पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे वाले दिन नाश्ता बड़े ही टैट तरीके से करते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना लेंगे मज़ेदार से चने को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चनों को रात को भिगो कर रख दिया था। सुबह ये देखें, यहाँ चने अच्छे से फूल चुके हैं और फूलने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, पानी को निकाल देंगे और निकालने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर लेना है। आप प्रेशर कुकर की जगह पतीली में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है कि पतीली में थोड़ा देर से ये गलेंगे, प्रेशर कुकर में आपके आसानी से 15 से 20 मिनट में ये गल जाएंगे। 1 चम्मच इसमें डालूंगी नमक। पानी इतना डालना है कि इसके ऊपर 1 इंच तक पानी आ जाए, क्योंकि हमने इसका पानी भी इसी में ही पकाना है। चलें जी, यहाँ पर कुकर का प्रेशर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चने हमारे गलते हैं तो हम पूरियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 से 2.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदे में डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक का और 1/2 टी-स्पून ही बेकिंग पाउडर, जिससे हम केक वगैरह बेक करते हैं। ये वही मीठा बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा आपने नहीं ऐड करना। चलें जी, इसमें डालूंगी दूध है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। दूध या दही डालने से क्या होता है कि पूरियाँ बहुत ही नरम, सॉफ्ट और मज़े की बनती हैं, फूली हुई बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। चलें जी, यहाँ पर 1 कप तो मैंने दूध शामिल कर दिया है। अगर आपको लगे कि आपका आटा अभी गूंधा नहीं है तो आपने इसमें पानी का छींटा लगाते जाना है और आटे को इकट्ठा कर कर इसको 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाने के बाद इसको हमने रेस्ट पर छोड़ना है। 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाने के बाद देखें सॉफ्ट सा आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इसको हमने साइड में रख देना है। इसको रेस्ट देना लाजमी है। इससे क्या होगा, हमारी आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा, तो इसकी पूरियाँ बड़ी अच्छी बनेंगी। चलें जी, आटे को हमने रेस्ट पर छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम देख लेते हैं अपने चनों को। यहाँ पर मैंने प्रेशर निकाल दिया था और निकालने के बाद ये देखें, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि चने कितने हद तक गले हुए होने चाहिए। चने अच्छे गले हुए होंगे तभी चने खाने का मज़ा आता है। यहाँ पर देखें, चने इतने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसी तरह के चने गले हुए होने चाहिए, तभी चने खाने का टेस्ट और मज़ा आएगा। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। सफ़ेद ज़ीरे को अच्छे से कड़कड़ा लें, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना। साथ के साथ इसमें हरी मिर्चें कूट कर मैंने शामिल की हैं, 4 से 5 अदद के बराबर। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। अब मिर्चें और
प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। कूटा हुआ लहसुन है मेरे पास, हाफ चम्मच के बराबर ये शामिल कर लें। इसमें अदरक मैंने शामिल नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन में से अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी उबले हुए चने, जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे। उसमें से पानी निकाल दें और पानी निकालने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेनी है। चने डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। भूनने से क्या होगा, इसमें तमाम चीज़ों का अरोमा आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर देंगे चने भी। साथ के साथ इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, साथ में जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर 1 चम्मच के बराबर। बस जी, यही तमाम मिसाले शामिल करने के बाद इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। मिसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मिसाला अच्छे से इन चनों में भी आ जाए, इनका टेस्ट, तो हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी वो वाला शामिल करूँगी जो चनों से बाकी बचा हुआ है, उसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसी पॉइंट पर चनों में ऐड कर देना है। 3 कप मैंने इसमें चनों का पानी शामिल कर दिया है, या जितना आप इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। अब चनों को हमने पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, ताकि जो पानी हमने शामिल किया है इसका कच्चापन दूर हो जाए और मिसाला और टेस्ट हमारा अच्छे तरीके से बन जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको हमने हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है। यहाँ शोरबा अच्छा सा बन चुका है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया था, तो आप जितना शोरबा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया, तो हमारे चने मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। इनको रखेंगे साइड पर। बनाते हैं चमकदार, रसीला और मुँह में घुल जाने वाला हलवाई स्टाइल हलवा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल का या घी का शामिल किया है। घी गर्म हो जाए अच्छे तरीके से तो हमने 1 कप इसमें सूजी का ऐड कर देना है। अब सूजी को हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। सूजी को भूनते वक्त हम यही गलती करते हैं कि हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं। हाई फ्लेम पर हमने इसको जब भूनेंगे तो अच्छा सा प्यारा सा इस पर कलर आ जाएगा और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है। सूजी का 3 गुना पानी हमने इसमें ऐड करना है, तभी हमारा जो हलवा है वो शाइनी, मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जल्दी जल्दी से आपने ये काम करना है। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ज़र्दा फूड कलर का, जो कि हलवाई भी शामिल करते हैं, क्योंकि हम मार्केट स्टाइल हलवा तैयार कर रहे हैं तो वो इसी कलर में ही मिलता है। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें मज़ीद मैंने आधा कप पानी का शामिल कर दिया है, ताकि हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा बने। इसमें 1 कप के करीब मैं चीनी भी शामिल कर रही हूँ। अगर ज़्यादा मीठा आप लोग खाना चाहते हैं तो आधा कप चीनी का और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डालूँगी किशमिश, बादाम और नारियल। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने ड्राई फ्रूट नहीं इस्तेमाल करना वो भी कोई इशू नहीं है, आप ना डालें, ऐसे ही बना लें, क्योंकि हलवाई स्टाइल ऐसे ही हलवा तैयार करते हैं। चलें जी, हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। किनारे पर घी को छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम साइड पर रख देंगे। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आते हैं पूरियों की तरफ। तो आटा हमारा सॉफ्ट सा तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ा था। चलें जी, अब बना लेते हैं इसके मीडियम साइज़ के पेड़े। जितनी भी आपने बड़ी पूड़ी बनानी हो उस हिसाब से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैं मीडियम साइज़ की पूरियां तैयार कर रही हूं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और इस हिसाब से 2 कप मैदे से 10 से 12 पूरियां आपकी ईज़िली तैयार हो जाएंगी।
चलें जी, अब एक पूरी को हमने एक पेड़े को उठाना है, हाथ की मदद से अच्छे से फैला लेना है। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। ये देखें पूरी का साइज़ इतना है और ये पतली भी इतनी है जितनी कि आपको नज़र आ रही है। अच्छा, पूरियों को मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ घी में। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो एक पूरी को उठाना है और घी में ऐड करते जाना है और साथ के साथ चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करते जाएंगे। पूरियाँ हमारी बहुत ही फूली फूली और मज़ेदार सी बनेगी और टेस्टी तो इतनी बनेगी कि आप लोग हलवाई से लेकर आना भूल जाएंगे जब घरों पर ये मज़ेदार सी पूरियाँ आप लोग तैयार करके रखेंगे। इसी तरीके से आपने तमाम पूरियों को फ्राई कर लेना है। देखें, जैसे ही आप लोगों ने पूरी पर चम्मच फेरते जाना है तो पूरियाँ खुद ब खुद फूलती जाएंगी और बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरीके से आपने तमाम पूरियों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारे चने और हलवा भी तैयार है, तो क्यों ना हम सर्व कर लेते हैं। साथ ही मैंने अचार भी सर्व किया था साथ की, बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। देखें यहाँ पर पूरियाँ कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार और टेस्टी बनी हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी मज़ेदार बनी है और कितना इन पर बेहतरीन सा जायकेदार सा हलवा बना है। बहुत ही नरम, जूसी और मज़ेदार सा ये हलवा भी तैयार किया है, जो कि बहुत ही टेस्टी सा कम्बिनेशन है। इस मज़ेदार से नाश्ते को आप अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। आपके यहाँ कोई इवेंट है तो आप उस पर भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।